अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक की। ये जो प्लास्टिक है मेनली ये दो टाइप का होता है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इन दोनों टाइप के प्लास्टिक में डिफरेंस क्या आता है, कहते हैं जो थर्मोप्लास्टिक होता है इसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, रीमोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप के अंदर व्हेन इट इज हीटेड। मतलब क्या हुआ कि ये जो थर्मोप्लास्टिक है इसे जब हम गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है हीट करने पर, और सॉफ्ट होने के बाद हम इसको फिर से दोबारा किसी भी शेप के अंदर क्या कर सकते हैं, रीमोल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। इसके अंदर जो मेनली प्लास्टिक्स इन्वॉल्व होते हैं दैट इज पॉलीथीन, पीवीसी जिसको हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके अलावा पॉलीस्टाइरेन और हमारा टैफ्लून। अब बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। अब जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है इसको हम रीमोल्ड नहीं कर सकते, इट कैन नॉट रीमोल्ड इनटू अनदर शेप व्हेन इट इज हीटेड। क्यों? क्योंकि हीट होने पर ये सॉफ्ट नहीं होता। अब अगर ये सॉफ्ट नहीं होगा तो हम इसको न्यू शेप के अंदर मोल्ड नहीं कर सकेंगे, और इस टाइप के जो प्लास्टिक जो हीट करने पर सॉफ्ट ना होकर हार्ड हो जाते हैं और उसे हम फिर से किसी और शेप के अंदर नहीं कन्वर्ट कर सकते, ऐसे प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। अब इन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर आते हैं मेनली हमारे बेकलाइट एंड मेलेमाइन। ये जो दो टाइप के प्लास्टिक हैं ये एक तरीके से क्या है, हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। मतलब जो एक बार बन गया वो बन गया, उसको अगर हम हीट करके दोबारा किसी अनदर शेप के अंदर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, और तभी उसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इस प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब अभी हमने पढ़ा कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस क्या होता है। अब अगर हम इस डिफरेंस को चेक करना चाहें तो हम इसको चेक करेंगे हीटिंग पर्पस से। कैसे करेंगे कि जो थर्मोप्लास्टिक हमारा होता है इसमें ये क्या है, डिफरेंट पॉलीमर्स हैं, और जब ये पॉलीमर की चेन आपस में लिंक करती है तो क्या बनाती है, प्लास्टिक बनाती है। अब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ थर्मोप्लास्टिक क्या होता है कि ये जो पॉलीमर चेन्स होती हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, बट ये क्रॉस लिंक में इंटरकनेक्टेड नहीं होती। मतलब इनका जो क्रॉस लिंक इस तरीके से होना चाहिए वो नहीं होता, और नो क्रॉस लिंक मतलब क्रॉस लिंक नहीं होने की वजह से क्या होता है कि जब हम इस प्लास्टिक को क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो ये पॉलीमर चेन एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, स्लाइड करती हैं, और इन्हीं स्लाइडिंग की वजह से क्या होता है कि ये जो प्लास्टिक है वो मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने पर क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट होने पर हम इसको फिर से क्या कर सकते हैं, रीमोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप के अंदर। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर भी क्या होता है कि ये जो पॉलीमर्स हैं ये लीनियरली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, बट ये लीनियर कनेक्ट होने के साथ साथ ही इनके अंदर क्या होती है, ये इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। मतलब इसमें जो पॉलीमर चेन्स हैं वो भी आपस में क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, क्रॉस लिंकिंग होती है, और इसी क्रॉस लिंकिंग की वजह से जब इस प्लास्टिक को मेल्ट किया जाता है तो ये जो पॉलीमर है, हमारी पॉलीमर चेन, ये स्लाइड नहीं करती। अब इनकी स्लाइडिंग नहीं होती तो जब ये प्लास्टिक हीट होता है तो ये ना तो सॉफ्ट होता है, मतलब क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने पर कहता है वी कैन नॉट रीमोल्ड इट इनटू another shape. This is the main difference between the thermoplastic and thermosetting plastic. अब फिर से एक बार देखो क्या होता है कि थर्मोप्लास्टिक जो होता है हमारा, इसके अंदर जो पॉलीमर चेन्स होती हैं वो क्रॉस लिंकिंग में नहीं होती, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर क्या होती है कि ये पॉलीमर चेन क्या होती है, क्रॉस लिंक्स के साथ होती है, जिसकी वजह से जब इनको हीट प्रोवाइड होती है
तो ये इंडिविजुअल पॉलीमर चेन स्लाइड नहीं करती और एक जगह पर फिक्स रहती है, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट नहीं होती, हार्ड हो जाती है और हम इसे रिमोल्ड नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पॉलीमर चेन हीट मिलते ही क्या हो जाती है, स्लाइडिंग करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ये प्लास्टिक सॉफ्ट हो जाता है और उसे हम रिमोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप के अंदर। अभी तक हमने पढ़ा कि जो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो किस तरीके से अलग अलग हम यूज़ कर रहे हैं। तो एक कॉमन एग्जांपल की बात करते हैं जिसमें थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दोनों ही यूज़ होती हैं, और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारा ब्रश, जिससे हम ब्रश करते हैं। अब उस ब्रश की जो ब्रिसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और कौन से प्लास्टिक से मिलकर बनते हैं, थर्मोप्लास्टिक से मिलकर बनते हैं। जबकि जो उसी ब्रश का हैंडल होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है, और हार्ड होता है तो दैट मीन्स कौन सी प्लास्टिक से मिलकर बनता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से मिलकर बनता है। तो ओवरऑल इन्हीं प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर हम कहते हैं कि अगर हमें कोई प्लास्टिक का मटेरियल सॉफ्ट बनाना है देन वी विल यूज थर्मोप्लास्टिक, और अगर हमें कोई मटेरियल हार्ड बनाना है प्लास्टिक का देन वी विल यूज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब हम बात स्टार्ट करते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो 6th क्लास के अंदर, कि ये जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं इन मटेरियल्स को डीकम्पोज करना हमारे लिए क्या होता है, इजी होता है। मतलब ऐसे मटेरियल जो नेचुरली क्या हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं और सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। और इसके अंदर हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पील्स, इसके अलावा जो प्लांट का जो पार्ट्स हैं, एनिमल की जो वेस्ट है, वो सारी चीज़ें भी हमारी किसके अंदर इंक्लूड होती हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के अंदर इंक्लूड होती हैं। जो हमारे नेचुरल फाइबर हैं लाइक कॉटन है, वूल है, ये भी इजीली डिस्पोज हो जाता है, तो इसको भी हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनको डीकम्पोज करना हमारे लिए इजी नहीं होता। मतलब ये डीकम्पोज नहीं होते इतना आसानी से। मतलब जहाँ हमारे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नेचुरली डीकम्पोज हो रहे थे, वहीं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का डीकम्पोजिशन इज अ डिफिकल्ट टास्क। और इसके अंदर मेनली जो पार्ट इंक्लूड होता है दैट इज ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक एटसेट्रा। अब इतना ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है कि हमारे घर में मोस्ट ऑफ जो आइटम्स हैं वो प्लास्टिक की बनी हुई हैं, या फिर हम जब भी मार्केट जाते हैं तो हम उन्हीं पॉलीथीन बैग्स को हमारे घरों तक लेकर आ रहे हैं, या फिर प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें हमारे घरों तक आ रही हैं। तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि जो गार्बेज है वो बढ़ रहा है। उस गार्बेज को बढ़ने का जो मेन कारण है वो है हमारा प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो नेचुरली हमारी अर्थ के अंदर, सॉइल के अंदर डिकम्पोज नहीं होता। अब डिकम्पोज नहीं होगा तो सबसे पहली बात ये हमारे सॉइल को क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा। दूसरी बात कि अगर यही प्लास्टिक नालियों के थ्रू हमारे सीवरेज के अंदर ऐड हो जाता है तो हमारी जो पाइप ड्रेनेज सिस्टम है, हमारी पाइपें ब्लॉक हो जाती हैं और ब्लॉकेज की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसके अलावा कई बार एनिमल्स होते हैं वो भी प्लास्टिक को खा जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्लास्टिक उनके गले में, उनके लंग्स में अड़ जाता है, जो ना तो वापस बाहर की तरफ निकल पाता है और ना ही वो उनकी बॉडी उसे डिस्पोज कर पाती है अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा हो जाता है। तो एक तरीके से क्या हुआ कि जो प्लास्टिक है उसको डिस्पोज करना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। अगर प्लास्टिक को डिस्पोज करने के लिए हम उसे जलाएंगे तो जलाने की वजह से क्या होगा, उससे हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगी जो क्या करेंगी, एयर पॉल्यूशन करेंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्लास्टिक क्या कर रहा है, प्लास्टिक हमारे वाटर को भी पोल्यूट कर रहा है, एयर को भी पोल्यूट कर रहा है, सोइल को भी पोल्यूट कर रहा है।
तो इससे बाहर निकलने का, इस सिचुएशन से बाहर निकलने का हमारे पास क्या मेथड होगा, दैट इज 3RS प्रिंसिपल। अब ये 3RS प्रिंसिपल क्या हुआ, दैट इज रिड्यूस, सेकेंड वन इज रीयूज एंड थर्ड वन इज रिसाइकिल। कि या तो हम प्लास्टिक का यूज कम से कम करें या फिर जो प्लास्टिक हम ले आए हैं उसका यूज हम ज्यादा करें और बार बार उन्हीं कंटेनर्स का, पॉलीथीन बैग्स का हम यूज कर सकें। और तीसरी है कि अब अगर वो रीयूज नहीं हो पा रहा है देन हम उसको कबाड़ी वाले को सेल कर दें ताकि वो रिसाइकलिंग के लिए उसे दे सके। तो इस तरीके से क्या होगा कि जितना हो सके हमें प्लास्टिक का यूज कम करके जो हमारे नॉर्मल कैरी बैग होते हैं, कॉटन के, क्लॉथ के, जूट के, उनका यूज करें। इसके अलावा जो प्लास्टिक बॉटल्स, कंटेनर्स आते हैं उनको हम फिर से रीयूज करें, अलग अलग तरीके से भी, किसी में हमने कुछ डाल के यूज कर लिया, किसी में कुछ डाल के यूज कर लिया। और लास्टली क्या हो कि अगर जब वो रीयूज भी ना हो रहा हो तो हम उसे क्या दे दें, रिसाइकिल के लिए दे दें। तो इस 3RS प्रिंसिपल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, जो प्लास्टिक के डिस्पोजल की प्रॉब्लम है उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो